विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के लिए कौन सी डिजीज़ के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ होती है। टाइफाइड जो डिजीज़ होती है उसमें जो पैथोजन होता है वो साल्मोनेला टाइफाई होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है, ठीक है। इसको एंट्रिक डिजीज़ भी बोलते हैं और लगभग 40 सेंटीग्रेड तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर छेद हो जाते हैं, ठीक है। अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं। प्लेग डिजीज़ होती है वो उसका जो वेक्टर होता है वो यर्सनिया पेस्टिस होता है, ठीक है। और इसको प्लेग डिजीज़ भी बोलते हैं। और टिटनस में क्या होता है कि जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ है। तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। द टॉक्सिक सब्सटेंस हेमियोजोइन रिलेटेड टू द हाई फीवर एंड चिल इज रिलीज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो डेंगू के बारे में देखते हैं। डेंगू वायरस से होने वाली डिजीज़ होती है और इसमें जो मॉस्किटो वेक्टर होता है वो एडीज एडेप्टाइज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हीमियोजोइन रिलीज होते हैं ये किस में होते हैं? जो मलेरिया होती है उसका जो किसकी वजह से होती है मलेरिया? प्रोटोजोआ। कौन सी प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में 4 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस, ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये 4 टाइप के होते हैं। तो जो मलेरिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी रेप्चर करती है और हीमियोजोइन रिलीज होता है जिसकी वजह से हाई फीवर होता है और ठंड लगती है। ठंड लगना और हाई फीवर होना किस में होती है? मलेरिया में। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, मलेरिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। मेलिग्नेंट मलेरिया के बारे में बताना है तो इसमें देखते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाई। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये जो मलेरिया होता है ये कौन सी स्पीशीज़ की वजह से होता है? तो 4 स्पीशीज़ दे रखी है ऑप्शन में। तो ये सबसे फेटल मलेरिया होता है, इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब नेक्स्ट देखते हैं द पैथोजन ऑफ जेनेरा माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रो जीनस दे रखा है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये जो जीनस दे रखे हैं, ठीक है, ये सब फंगस के जीनस दे रखे हैं। और फंगस से होने वाली जो डिजीज़ होती है वो रिंगवर्म होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा रिंगवर्म, राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द साइट वेयर बुचेरिया बेनक्रोफ्टी इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। तो बुचेरिया के बारे में बताना है। तो बुचेरिया जो होते हैं उसमें क्या होता है कि लोअर लिम्फ होती है, उसकी वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। इवन टेस्टिस तक जो पार्ट है वो भी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये सब एनसीईआरटी के जो डायग्राम है उसमें दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्फ। तो लोअर लिम्फ जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है लोअर लिम्फ की, उसमें हम आसानी से फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्फ। तो लोअर लिम्फ में जो इसका इफेक्ट देखा जाता है लोअर लिम्फ, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है। लोअर लिम्फ में इसका इफेक्ट आसानी से हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं फूड पॉइजनिंग इज कॉज बाई। तो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और कौन से बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग को हम बोटुलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमीबियोसिस इज कॉज बाई। तो अमीबियोसिस इज कॉज बाई। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से नहीं होगा। एंट अमीबा जिंजिविलिस की वजह से भी नहीं होगा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बिल्कुल सही है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से अमीबियोसिस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताना है। टेटनस बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड भी है और ट्यूबरकुलोसिस भी है।
स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है तो ये नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा भी वायरस की वजह से होता है, और मिसेल्स ये भी वायरस की वजह से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें, टिटनेस, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल एंड कॉन्टाजिनियस डिजीज़। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मलेरिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये सब दे रखी है, और प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ भी दे रखी है। तो जो मलेरिया होती है वो कॉन्टाजिनियस डिजीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर फीमेल एनाफिलीज किसी को, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट होता है, तो वो फीमेल अगर किसी एक इंसान को काटती है, ठीक है, और उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट होता है, और फिर वही फीमेल, ठीक है, किसी दूसरे इंसान को काटती है, ठीक है, तो इसमें भी मलेरिया करती है और इसमें भी मलेरिया करती है, दोनों में मलेरिया करेगी वो। तो यही डिजीज़ ऐसी है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ मानी जाएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो वाटर एंड फूड के बारे में, तो कौन सी डिजीज़ होती है जो वाटर एंड फूड से फैलती है? तो मलेरिया जो होती है वो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलती है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो होती है जिसको फीमेल एनाफिलीज बोलते हैं, वो वेक्टर के रूप में काम में करता है, ठीक है, तो ये वाटर एंड फूड से नहीं फैलती है। कॉमन कोल्ड जो है वो एयर ड्रॉप के द्वारा फैलती है, और बेरी होती है, ये विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि वाटर एंड फूड की वजह से फैलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अफेयरनेस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज़। तो इन्फेक्शन होने में और फिर सिम्टम्स आने में इसमें कुछ टाइम का गैप होता है, ठीक है, और ये लगभग हम मान सकते हैं कि 6 महीने से लेके 5 साल तक हो सकता है। 6 महीने से लेके 5 साल तक किस में होता है? 6 महीने से लेके 5 साल तक जो HIV होता है उसमें 6 महीने से लेके 5 साल तक का टाइम गैप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में एड्स दे रखा है, बिल्कुल सही। एलर्जी, कैंसर और एल्कोनिज्म, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वायरस जब अंदर आएगा बॉडी के अंदर, उसके का जो सिम्टम्स है वो अपेयर होने में लगभग 6 महीने से लेके 5 साल तक का टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, एड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टू द विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेक्ट इम्यूनिटी टू द सलाइवा द माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आइज बिलोंग। तो इसके अंदर देखना है हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल जो बैरियर होता है उसमें स्किन आती है, म्यूकस आती है, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग आती है, तो ये सब शामिल होता है। साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है कि कोई भी सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है, और तो वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। कौन सी प्रोटीन? इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाती है, जो कि दूसरी जो सेल्स होती है उनको प्रोटेक्ट का काम करती है और वायरस को आगे बढ़ने से रोकती है। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में क्या होता है कि WBC, ठीक है, और मोनोसाइट सेल, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेज सेल, ये सब शामिल होती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसके अंदर क्या आता है? सेलाइवा आता है, ठीक है, सेलाइवा एंड टीयर। सेलाइवा एंड टीयर किस में आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजिकल बैरियर टू द इंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। तो इसके अंदर हमें राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो जो फिजिकल बैरियर के बारे में बताना है, फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर। तो जो स्किन होती है ये एक फिजिकल बैरियर है, बिल्कुल सही है। एसिड इन, तो फर्स्ट ऑप्शन में जो स्किन है वो एक फिजिकल बैरियर है। एसिड इन स्टोमक, जो एसिड जो होता है स्टोमक में, ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। और जो टीयर होती है ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। और मोनोसाइट्स जो सेल्स होती है वो एक सेलुलर बैरियर का काम करती है। तो इसमें फिजिकल बैरियर पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स आर, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो एंटीबॉडी जो होती है वो एक इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, ठीक है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या एंटीजन आर प्रेजेंट। जो एंटीजन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो एंटीजन जो होते हैं वो कहाँ होती है?
हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आरबीसी में जो एंटीजन मिलता है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे मिलता है, ठीक है। तो सेल की सरफेस पे मिलेगा एंटीजन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑन सेल सरफेस, सेल की सरफेस पे एंटीजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइन एज इम्यूनिटी। तो जो पैसिव इम्यूनिटीज है, ठीक है, इम्यूनिटी, ये इसके बारे में हमें बताना है। तो ये कैसी इम्यूनिटी होती है, ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इनहेरिडेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमें पेरेंट्स से मिलती है? नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जैसे कि जो टिटनेस के लिए हमें इंजेक्शन दिया जाता है और जब सांप काट लेता है तब हमें इंजेक्शन दिया जाता है जो कि एंटी वेनम होता है, और जब टिटनेस के लिए दिया जाता है वो एंटी टॉक्सिक जो टाइप का इंजेक्शन होता है। तो जो हमें इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, एंटी वेनम दिया जाता है सांप काटने, वो हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी हमारी शरीर के अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर अचीव थ्रू एक्टिव वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की वजह से जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्या पैसिव होती है, ठीक है। इसमें ओनली पैसिव पूछा है, तो पैसिव भी कई टाइप की होती है, पैसिव, इनएक्टिव, पैसिव, एक्टिव। तो यहाँ तो एक्टिव वैक्सीनेशन के बारे में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 4 ऑप्शन देखते हैं, अचीव थ्रू द सेरा ऑफ द अदर एनिमल्स इन रीच इन एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है कि बनी बनाई जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती है। जैसे कि एंटी वेनम दिया जाता है हमें, सांप जब काट लिया जाता है तब जो इंजेक्शन लगता है उसमें बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाल दी जाती है, वो हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, when body cannot differentiate between its own and foreign matter it is referred to as। तो जो हमारी बॉडी है वो क्या काम करती है कि उसके अंदर जो सेल्स होती है वो पहचान नहीं पाती है कि ये जो बाहर से कोई भी केमिकल्स आता है, कोई भी एंटीजन आता है, तो वो उसको पहचान नहीं पा रही है कि वो हमारा खुद का है या फिर बाहर से आया हुआ है। तो वो कई बार क्या होती है, अपनी सेल्स पे अटैक कर देती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर फ्रॉम मदर टू फीटस across placenta and through mother milk to the infant is categorized। तो जो हमें प्लेसेंटा, मदर से जो प्लेसेंटा होता है उससे जो इम्यूनिटी मिलती है और साथ में जो मदर के मिल्क में जो एंटीबॉडी होती है उससे जो इम्यूनिटी मिलती है, उसके बारे में बताना है वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी है। तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी है? नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक्टिव इम्यूनिटी का दे रखा है, तो एक्टिव इम्यूनिटी तो नहीं होगी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी तो बिल्कुल सही है, पैसिव इम्यूनिटी ही होगी, ठीक है। जो मदर से जो मिल्क होता है, जो मदर से जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है मदर के द्वारा, और साथ में जो फीटस जो होता है उससे जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू जो एंटीबॉडी मिलती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, अस्थमा जो होते हैं वो ऑटो इम्यून नहीं है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये बिल्कुल सही है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है।